बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी बच्चों का वेलकम है। बच्चों, यहां पर आज मैं क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 8 जनरल्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ाने वाली हूं TS ग्रेवाल की बुक से। बच्चों, यहाँ पर सिंपल जनरल एंट्री कैसे करनी है हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में समझ लिया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कंपाउंड जनरल एंट्री करनी है। अब आपको मैं यदि डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगी तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आज आपको पहले यहाँ पर ये बताऊंगी कि कंपाउंड एंट्री होती क्या है। सिंपल जनरल एंट्री तो आप जानते ही हैं, जैसे हमने कोई सामान खरीदा, परचेज गुड्स। यदि हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो सामान हमारे पास आता है। जब सामान हमारे पास आया तो परचेज के थ्रू आया ना, तो पहले हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कैश गया, हमने कोई सामान खरीदा तो हमारे पास से कैश चला गया, तो ये क्या हो गई, ये तो सिंपल जनरल एंट्री हो गई। लेकिन कंपाउंड जनरल एंट्री में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको आज पहले वो समझाऊंगी। तो देखिए बच्चों, स्क्रीन पर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका? कंपाउंड जनरल एंट्री का। देखिए आप, क्या है एग्जाम्पल कि भैया एक व्यक्ति है, कौन? सतीश। उसने क्या किया, गुड्स को सेल किया। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ गुड्स टू सतीश फॉर 5000। ठीक है, उसने 5000 का सामान बेचा और 2000 रुपये 2000 इज रिसीव्ड इन कैश एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड लेटर। मतलब यहां पे ये दिया है कि 2000 का उसने सामान बेचा, किसको? सतीश को। ठीक है, 2000 रुपये तो उसको कैश मिल गए सतीश से, लेकिन जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं वो कब मिलेंगे? बाद में मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम कंपाउंड एंट्री का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने कोई सामान बेचा तो हमारे पास कैश आया ना। जब हमारे पास कैश आता है, देखिए रियल अकाउंट में आता है व्हाट कम्स इन। तो जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो कैश हमारे पास आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब क्या हुआ बच्चों, कितना मिला हमको? कैश कितना मिला? 2000 रुपये मिला ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2000 रुपये। लेकिन हमने सामान बेचा कितने का है? 5000 का बेचा है। तो अभी हमें उससे 3000 रुपये और लेना है। किससे लेना है हमें 3000 रुपये? ये सतीश से हमें 3000 रुपये लेना है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सतीश अकाउंट डेबिट 3000 रुपये। और ये सब किसके थ्रू हुआ है? सेल्स के थ्रू हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल हम जब कोई चीज़ करते हैं तो हमें क्या होता है, इनकम होती है, गेन होती है। जब हमें इनकम और गेन होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं टू सेल अकाउंट। कितना? 5000 रुपये। इस तरह की ये एंट्री कंपाउंड एंट्री कहलाती है। जब आपको ट्रांजैक्शन में एक बात से ज़्यादा बात कही जा रही है तब आपको इस तरह से कंपाउंड एंट्री करनी है। ये तो हमने कंपाउंड एंट्री कर ली, लेकिन इसके बाद एक चीज़ और है जो आपको पता होना चाहिए। वो चीज़ है डिस्काउंट। कौन कौन से डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसका बच्चों मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। यदि आपको डाउट लगता है अभी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें फिर से वो चीज़ थोड़ी सी रिवाइज करनी पड़ेगी। अब भैया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन कोई भी सामान बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है या बेचता है, तब क्या होता है, जिससे भी वो खरीदता है या जिसको भी वो बेचता है, तो उस स्थिति में वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ये इसलिए भी दिया जाता है कि भैया आगे चल के तुम हमसे और सामान खरीदो, और इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि तुम हमसे इतनी ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हो। ये आपको और मुझे नहीं दिया जाएगा। ये कब दिया जाएगा? जब कोई लार्ज क्वांटिटी में कोई सामान खरीदेगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अमित है, अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजेक्शन लिखते हैं, अमित सेल गुड्स टू विकास
ठीक है, 10,000 allowing him trade discount 20%। अब बच्चों उसने क्या किया, अमित ने सामान बेचा विकास को, ठीक है, और उसको 20% का डिस्काउंट दे दिया। बेचा तो 10,000 का है, लेकिन डिस्काउंट कितने का दिया है, 20% का। तो जो इनवॉइस तैयार होगा, जो बिल तैयार होगा, वो किसका होगा, 10,000 में जब हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2,000। और जब हम 10,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे डिस्काउंट वाला प्राइस, तो 8,000 रुपये पे ही इनवॉइस तैयार होगा। ठीक है, तो जो भी हम जनरल एंट्री करेंगे वो इस 8,000 की करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 20% ट्रेड डिस्काउंट उसने बेचने पर या खरीदने पर दिया है। सेकंड होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपको भी मिल सकता है या मुझे भी मिल सकता है। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि आप हमारा जल्दी पेमेंट करें, ठीक है। जैसे आप जाते हैं ना, शॉपिंग करने ही जाते हैं, तो आपको दिया रहता है कि भैया 10 तारीख से 15 तारीख तक की शॉपिंग करें तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप जल्दी शॉपिंग करें, जल्दी पेमेंट करें। जब आप जल्दी पेमेंट करेंगे तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन ये जो कैश डिस्काउंट होता है बच्चों, वो हमेशा इसके ऊपर दिया जाता है, ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चन में दिया है कि भैया ट्रेड डिस्काउंट इतना है और कैश डिस्काउंट इतना है, तो पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट निकालना है और फिर जो आंसर आएगा उस पर आपको कैश डिस्काउंट निकालना है। जैसे यहाँ पर अमित सेल गुड्स टू विकास 10,000 अलाउइंग हिम ट्रेड डिस्काउंट 20%। और इसी क्वेश्चन को यदि मैं आगे बढ़ा देती हूँ, एंड 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो 8,000 रुपये हैं इन पे 2% कैश डिस्काउंट दे दूंगी। चलिए बच्चों, अब स्क्रीन पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको कंपाउंड जनरल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन में दिया है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 5 अप्रैल का क्या ट्रांजेक्शन है, पेड सैलरीज 30,000, रेंट 10,000 एंड द वेजेस 8,000 बाय चेक। मतलब चेक से सैलरी, रेंट और वेजेस दिए गए हैं। तो जब सैलरी पेड की जाती है तो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है ना। रेंट पेड किया जाता है तो हमारा एक्सपेंस होता है ना। वेजेस पेड की जाती है तो वो भी हमारा एक्सपेंस होता है। तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट। मैंने बच्चों ऊपर का इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप अभी नया नया करना सीख रहे हैं। इस तरह की टेबल आप भी बना लें, ठीक है, और फिर उस हिसाब से आप ट्रांजैक्शन करें। फिर धीरे धीरे आपको ये टेबल याद होती जाती है, ठीक है। टू बैंक, अब बैंक क्यों, क्योंकि भैया कैश नहीं चेक से पेमेंट किया है तो पैसा तो कैश में आएगा नहीं, वो तो सीधा बैंक में ही जाएगा। तो बैंक कर देंगे। तो भैया कितना था, 30,000, 10,000 और 8,000, टोटल 48,000। और यहाँ पर लिख देंगे नरेशन बीइंग सैलरी, रेंट एंड वेजेस पेड। क्लियर। इस तरह से पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अब सेकंड ट्रांजैक्शन है। आप चाहें तो एक बार पीछे करके ट्रांजैक्शंस को फिर से देख सकते हैं। सेकंड वाले ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़िएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, जो हरी है उससे हमने सामान खरीदा है। कितने का खरीदा है, 30,000 का खरीदा है। उसने 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 2% हमें कैश डिस्काउंट दिया है, और जो पेमेंट है वो तुरंत हो गया है, ठीक है। तो अब जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो हमारे पास सामान आता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट। अब कितने का सामान खरीदा ये भी देखना ज़रूरी है ना। 30,000 का सामान खरीदा, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। यहाँ पर एक छोटा सा रफ नोट बना रही हूँ। आप, मेरे पास तो जगह की थोड़ी कमी रहती है,
ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं रफ नोट बना रही हूँ वो देखिएगा, कितने का था? 30,000 का था सामान जो खरीदा, उस पर कितना डिस्काउंट दिया उसने भैया? 10% दिया। तो 30,000 पे जब 10% उसने डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया? 3,000। इसको माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा? 27,000। ये 27,000 को हम यहाँ परचेज अकाउंट में सामने लिख देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? 2% कैश डिस्काउंट पे मिला, तो हमें क्या करना है? ये जो 27,000 है, मैंने अभी आपको बताया था ना, इस पे 2% निकालना है, तो कितना आएगा? 540, और इसे माइनस कर देना है, तो कितना आएगा? 26,460, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, परचेज करा तो कैश गया ना, और टू डिस्काउंट रिसीव। रिसीव क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि हमने सामान खरीदा तो डिस्काउंट हमें मिला, ना कि हमने सामने वाले को दिया। यदि हम कोई सामान सेल करते तो हम सामने वाले को डिस्काउंट देते, लेकिन यहाँ पर सामान हमने खरीदा है तो हमें डिस्काउंट मिला है। तो कितना डिस्काउंट मिला है बच्चों हमें? 26,460, और डिस्काउंट कितना था? 540। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे? अब ये रफ नोट में मिटा देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? क्रेडिट साइड में 26,440 और 560, सो सिंपल। और लिख दीजिए बीइंग परचेज गुड्स 10% गेट ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ये बच्चों ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। नरेशन लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब थर्ड वाले ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। राजू को पेड किया, ठीक है ना। तो अब भैया राजू के पास तो पैसा चला गया। राजू कौन है? रिसीवर है, तो रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कितना गया? 12,000 गया। उसके बाद कैसे गया? कैश कितना गया? ये तो सिंपल है, कैश अकाउंट 5,000, और जो बचे हुए थे वो कैसे गया? चेक से गया, तो बैंक अकाउंट। चेक अकाउंट नहीं लिखते बच्चों, ठीक है ना, बैंक अकाउंट लिखते, क्योंकि चेक तो बैंक में ही जाता है ना, ठीक है। और यहाँ पर बीइंग पेड टू राजू, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इमीडिएटली। ये ट्रांजेक्शन थोड़ा ध्यान से समझते हैं। रोमा थी, उसे हमने सामान बेचा। जब हम सामान बेचा तो हमने उसे 20% डिस्काउंट दिया, कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट दिया, और 3% हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया। और उसने क्या किया? उसका जो आधा है, जो भी उसको डिस्काउंट मिला या जो भी उसे पेमेंट करना था, उसका तुरंत हमें पेमेंट कर दिया, आधे का। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर फिर से मैं एक छोटा रफ नोट बना रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट? 5,000 का 20% कितना हो गया? 1,000। तो कितना मिला हमको? 5,000 माइनस 1,000 कितना हो गया? 4,000। 4,000 क्या है बच्चों? हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन उसने ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो पेमेंट देना था उसको, उसमें से उसने सिर्फ हाफ पेमेंट किया। मतलब क्या है? उसने क्या किया? सिर्फ हमें 2,000 रुपये दिए हैं। तो भैया जो डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, वो भी हम तुम्हें हाफ पेमेंट पे ही देंगे ना, क्योंकि ये तो कैश डिस्काउंट है। कैश दोगे जितना उतना पेमेंट मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? जो 2,000 है उस पर हम कैश डिस्काउंट देंगे। तो निकालिए 2,000 पे कितना? 3%, तो कितना दिया? 60, ठीक है। जब 2,000 पे 3% कैश डिस्काउंट देंगे तो 60 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो लिख देंगे रोमा अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि ये 2,000 रुपये हैं,
वो हमको लेने हैं ना उससे, तो रोमा जब भी देगी जब वो कैश में पेमेंट नहीं करती है, बाद में देने की बात की जाती है, तो हमें उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता है कि भैया ये बंदा है, इससे हमें बाद में पैसा लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया रोमा अकाउंट डेबिट 2000 रुपये। उसके बाद क्या करा हमने, कैश कितना किया उसने, जब हम इस 2000 में से, क्योंकि हमने 60 रुपये तो उसको डिस्काउंट दे दिया ना, जब हम इस 2000 में से 60 को माइनस करेंगे तो आएगा 1940। तो भैया उसने कैश कितना पेमेंट करा, 1940। और आपको ट्रेड डिस्काउंट को कभी मेंशन नहीं करना पड़ता जनरल एंट्रीज में, लेकिन कैश डिस्काउंट को आपको मेंशन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड। पहले हमने लिया था, अभी हमने उसको भैया डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना, 60। ठीक है, ये अब मैं वापस बच्चों मिटा रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हुई, सेल्स के थ्रू हुई, तो यहाँ पर 4000 रुपये सेल्स में लिख देंगे। ठीक है ना, मतलब ये है कि ये 2000 रुपये भैया अभी उससे लेना है, 1940 उसने दिए हैं और 60 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है। और यहाँ पर लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोमा। क्लियर। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8000, ही पेड 5000 बाय चेक इमिडिएटली। सामान बेचा रमेश को 8000 का, 5000 रुपये उसने तुरंत दे दिए। तो रमेश अकाउंट डेबिट, भैया रमेश ने दे दिए 5000 रुपये तुरंत, तो बाकी जो बचे हुए 3000 है वो भी तो लेंगे ना, तो हमें उसके नाम से मेंशन करना पड़ेगा कि 3000 रुपये हमें रमेश से लेना है। ठीक है, एंड बैंक अकाउंट डेबिट दिए कितने, 5000 चेक से, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स यदि कोई चीज़ होती है तो हमारे पास क्या होता है, इनकम होती है ना, तो हमने यहाँ पर 8000 लिख दिए। बस बच्चों, डेट का कॉलम मैंने बनाना भूल गई, आपको ज़रूर बनाना है और सारी डेट्स लिखनी है। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश, सिंपल। नेक्स्ट है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश 10,000 एंड डिलीवरी वैन ऑफ 50,000। मतलब बिजनेस में एडिशनल कैपिटल दी गई 10,000 की और डिलीवरी वैन भी दिलाई गई 50,000 की। तो जब कैश आया, कैश आता है तो क्या होता है, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट, और डिलीवरी वैन है वो भी आई, तो डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन को बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। सामान खरीदा है, बेचा है, और भैया किसके लिए आई, किसके थ्रू आई, हमने ही हमारे बिजनेस में लगाई है। तो हम कौन हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमने बिजनेस में लगाई, चाहे वो डिलीवरी वैन लगाई हो, चाहे वो कैश लगाया हो, तो वो एक तरह की कैपिटल होती है ना। तो जब कैपिटल जाती है तो क्या करते हैं, हम देने वाले को कैपिटल लिख देते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट 60,000, बस ब्रैकेट में लिख दीजिए। बीइंग एडिशनल कैपिटल एंड डिलीवरी वैन इंट्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 25। मतलब हमने क्या किया, अनिल को जो पेमेंट करना था उसमें हमको डिस्काउंट मिला है 25 रुपये। तो भैया पहले तो क्या लिखेंगे, अनिल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अनिल तो रिसीवर है। अनिल अकाउंट डेबिट, और क्या दिया, कैश दिया, और उसने हमें क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो अनिल ने कितना दिया, 1000। ठीक है, और डिस्काउंट कितना हुआ, 25, और यहाँ पे 975। क्लियर। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड टू राजू 1000 इन कैश एंड 2000 बाय चेक। तो राजू कौन हो गया, राजू भैया रिसीवर हो गया, क्योंकि हमने राजू को पेड किया।
तो राजू अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू बैंक अकाउंट। कैश कितना दिया? 1000 रुपये कैश दिया और बैंक से कितना दिया? 2000 रुपये बैंक से दिया। इस तरह 3000 रुपये हमने टोटल पेमेंट किया। बीइंग पेड टू राजू। नेक्स्ट क्या है? पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5000। यहाँ पर हमने क्या किया? पेड किया मोहन को, तो फिर वही बात है, मोहन कौन हो गया? मोहन रिसीवर हो गया। तो मोहन अकाउंट डेबिट और कैश टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट सेटलमेंट। मतलब उसने हमें डिस्काउंट दे दिया ना भैया। सेटलमेंट का क्या मतलब है? हम उससे बोल रहे थे कि नहीं हमें इतना पेमेंट नहीं करना, उसने कहा कि नहीं आपको इतना करना पड़ेगा। अच्छा, हमने बोला थोड़ा कम कर दो, तो उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। कितना दे दिया? 200 रुपये डिस्काउंट दे दिया। पेमेंट हमने 4800 कर दिया। 5000 टोटल पेमेंट करना था। बस बीइंग पेड टू मोहन। क्लियर? इस तरह बच्चों आज यहाँ पर हमने कंपाउंड एंट्री करी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।